अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते हमेशा से ही एक संतुलन की मिसाल रहे। लेकिन हाल के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ नीति ने इस रिश्ते को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। ट्रंप ने भारत पर अमेरिकी सामानों पर ऊंचे ट्रैफिक टैरिफ लगाने का आरोप लगाया है और कहा है कि भारत ने उनकी नीति के दबाव में अपने टैरिफ को कम करने का वादा भी किया है। लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाला दावा सामने आया है। क्या भारत इस व्यापारिक समझौते में 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान सहने को तैयार है? विरोधी दलों का कहना है कि मोदी सरकार ट्रंप के सामने घुटने टेक चुकी है, जबकि सरकार इस संकट से ध्यान हटाने के लिए धार्मिक मुद्दों का सहारा ले रही है। आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। इसको समझने के लिए आप ये पूरा वीडियो जरूर देखें। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में अमेरिका फर्स्ट की नीति को आगे बढ़ाया है। उनकी रेसिप्रोकल टैरिफ नीति का मतलब है कि अगर कोई देश अमेरिकी सामानों पर ऊंचे टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी उस देश के सामानों पर वैसा ही टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग कहकर भी निशाना साधा और यह दावा किया कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर 17% तक का औसत टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका का औसत टैरिफ सिर्फ 3.3% है। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद ट्रंप ने कहा कि भारत ने उनके दबाव में टैरिफ कम करने की सहमति दे दी, लेकिन इसके बदले में भारत को क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। हाल ही में कुछ आर्थिक विश्लेषकों और विपक्षी नेताओं ने दावा किया है कि ट्रंप के साथ व्यापारिक समझौते से भारत को 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। यह आंकड़ा कहां से आया? सिटी रिसर्च जैसे संगठनों का अनुमान है कि अगर अमेरिका भारत के निर्यात पर ऊंचे टैरिफ लगाता है तो ऑटोमोबाइल, कृषि और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में $7 बिलियन, लगभग 58,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष भी प्रभावित हो सकता है। अगर भारत टैरिफ कम करता है और अमेरिकी सामान सस्ते होकर भारतीय बाजार में आते हैं तो घरेलू उद्योगों, खासकर एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों पर भारी मार पड़ सकती है, जो पहले से ही महंगाई से जूझ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि यह नुकसान केवल आर्थिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय सम्मान का भी सवाल है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश तो यहां तक कह चुके हैं कि मोदी सरकार ने ट्रंप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। क्या 150 करोड़ भारतीयों के हितों को अमेरिका के सामने बेच दिया गया? जयराम का यह भी आरोप है कि सरकार इस संकट से जनता का ध्यान हटाने के लिए औरंगजेब जैसे ऐतिहासिक मुद्दों को उछाल रही है। भारत सरकार ने ट्रंप के दावों पर आधिकारिक रूप से बहुत कम बोला है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि व्यापारिक बातचीत अभी शुरुआती दौर में है और कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि भारत ने कुछ क्षेत्रों में टैरिफ कम करने का संकेत दिया है, जैसे बोरवन विस्की, इलेक्ट्रिक वाहन और मेडिकल उपकरण। यह गिफ्ट ट्रंप के लिए हो सकता है ताकि वह भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ की धमकी को स्थगित कर। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह भारत की मजबूरी है? भारत के का अमेरिका के साथ सालाना $190 बिलियन का व्यापार है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, जहां $77.5 बिलियन की वस्तुएं प्रति वर्ष भेजी जाती है। अगर ट्रंप 2 अप्रैल 2025 से रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करते हैं तो भारतीय निर्यात पर भारी असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने ट्रंप को खुश करने के लिए यह कदम उठाया हो सकता है ताकि देश का बड़ा नुकसान टल जाए। दूसरी ओर कांग्रेस
जैसे विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। कांग्रेस ने कहा अमेरिका भारत को अपमानित कर रहा है और मोदी सरकार चुप है। उनका यह भी आरोप है कि सरकार जनता के गुस्से से बचने के लिए धार्मिक मुद्दों को हवा दे रही है। हाल ही में औरंगजेब और अन्य ऐतिहासिक विवादों पर बहस ने सोशल मीडिया पर वैसे ही तूफान मचा रखा है, जिसे विपक्ष ध्यान भटकाने की रणनीति भी बता रहा है। दूसरी ओर सरकार समर्थकों का कहना है कि यह कोई हार नहीं बल्कि एक रणनीतिक कदम है। उनका तर्क है कि भारत ने पहले भी व्यापारिक समझौतों में लचीलापन दिखाया है, जैसे कि यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ हाल के एफटीए यानी मुक्त व्यापार समझौते। उनका यह भी कहना है कि टैरिफ कम करने से भारतीय उपभोक्ताओं को सस्ते उत्पाद मिलेंगे और व्यापार में बढ़ोतरी होगी। लेकिन क्या यह वास्तव में जनता के हित में है या सिर्फ और सिर्फ ट्रंप को खुश करने की मोदी सरकार की एक कोशिश है? अगर भारत टैरिफ कम करता है तो अमेरिकी सामान भारतीय बाजार में सस्ते हो जाएंगे। इससे स्थानीय उत्पादकों, खासकर छोटे उद्यमियों को नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर अगर अमेरिका भारत पर टैरिफ बढ़ाता है तो निर्यात कम हो जाएगा, रुपए पर दबाव बढ़ेगा और व्यापार घाटा भी बहुत अधिक बढ़ सकता है। दोनों ही स्थिति में भारत को आर्थिक नुकसान का खतरा है। रणनीतिक रूप से यह मुद्दा 2025 में काफी गर्मी लिए हुए है। विपक्ष से मोदी सरकार की नाकामी के सबूत के तौर पर पेश कर रहा है। ट्रंप की यह जीत अगर सच साबित हुई तो यह भारत की वैश्विक छवि पर भी असर डाल सकती है। क्या भारत को एक कमजोर देश के रूप में देखा जाएगा जो ट्रंप के दबाव में झुक गया? इस संकट से निपटने के लिए असल में भारत को सावधानी से कदम बढ़ाने होंगे। पहला, व्यापारिक बातचीत में पारदर्शिता लानी होगी। जनता को यह बताना होगा कि सरकार क्या समझौते कर रही है। इसके अलावा भारत को अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए सब्सिडी या अन्य राहत पैकेज भी तैयार रखने चाहिए। अमेरिका के साथ बातचीत में भारत को अपनी शर्तें मजबूती से रखनी होंगी ताकि ये एक तरफा सौदा नहीं बने। सरकार को धार्मिक विवादों से ऊपर उठकर इस आर्थिक चुनौती पर ध्यान देना होगा। जनता का गुस्सा अगर बढ़ा तो यह 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद सरकार के लिए नई मुसीबत बन सकता है। ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ नीति ने भारत को एक कठिन स्थिति में डाल दिया है। 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो या न हो, यह साफ है कि भारत को इस जंग में कुछ न कुछ गंवाना पड़ सकता है। क्या यह ट्रंप की जीत मानी जाएगी या मोदी सरकार की रणनीति? क्या सरकार जनता के गुस्से को धार्मिक मुद्दों से दबा पाएगी? ये सवाल अभी अनुत्तरित है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।